सुप्रभात बच्चों। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 सूरदास के पद से 2 पद पढ़ाए थे। आज हम तीसरा पद पढ़ेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुने। हमारा तीसरा पद है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। बच्चों, सूरदास, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सूरदास जी के पद हैं, इन सभी पदों में जो गोपियां हैं, जब उन्हें भगवान कृष्ण के आने की आस लगी हुई होती है और कृष्ण भगवान ना आकर उद्धव के हाथ उन्हें अपने नहीं आने का संदेश भिजवा देते हैं, तो इन सब बातों को सुनकर जो गोपियां हैं वो बहुत ही दुखी हो जाती हैं। उनको जो आस लगी हुई थी कि श्री कृष्ण आएंगे, वो उनका जो सपना होता है वो टूट जाता है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती हैं और बदले में उद्धव को ही सुनाने लगती हैं। तो वो उद्धव से क्या कह रही हैं इस पद में कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। सबसे पहले हम इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत में उद्धव संदेश नामक खंड से लिया गया है। उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण का निर्गुण उपासना का उपदेश सुनकर गोपियां अत्यंत दुखी हैं और गोपियों ने उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी की भांति और अपने कृष्ण प्रेम को दृढ़ और सच्चा बताते हुए सगुण उपासना के प्रति अपनी अटूट आस्था और विश्वास को व्यक्त किया है। और इस बात को व्यक्त करती हुई वे कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए हमारे प्रभु श्री कृष्ण तो उस हारिल की लकड़ी। हारिल बच्चों, यहाँ एक हारिल पक्षी का नाम है। हारिल एक पक्षी है जो हमेशा अपने पैरों में लकड़ी जकड़े रखता है, मतलब हमेशा अपने पैर, उसके पैरों में लकड़ी बंधी हुई होती है, लकड़ी को वो पकड़े रखता है। तो गोपियां कह रही हैं कि हमारे जो प्रभु श्री कृष्ण हैं वो हमारे लिए उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में सदैव लकड़ी पकड़े रहता है और उसी को आधार बनाकर क्या करता है, वो आकाश में उड़ता है, ठीक उसी प्रकार मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। उसी प्रकार हम गोपियों ने मन क्रम और वचन से नंद बाबा के बेटे को मजबूती से, नंद नंदन उर, नंद बाबा के बेटे को मजबूती से अपने हृदय में पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्ह कहना जकरी। हम जागते सोते स्वप्न में दिन रात बस कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। अब गोपियां कहती हैं कि ऐसे में हे उद्धव, तुम्हारी जो ये योग की बातें हैं वो हमें सुनकर ऐसा लगता है, जैसे वो कह रही हैं कि सुनत जोग लागत है सो, जो करूँ ककरी करुई ककरी, कि तुम्हारी ये योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सू तो व्याधि हमको ले आयो। व्याधि, व्याधि का मतलब होता है रोग, किसी प्रकार की बीमारी, उसके लिए व्याधि शब्द लगाया जाता है। सू तो व्याधि हमको ले आए, कि जो हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हो, देखी सुनी ना करी, जिसे ना तो हमने कभी देखा और ना ही कभी सुना और ना करी और ना ही कभी उसका हमने भोग किया। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव,
यह तो सूरत नहीं ले सोपो, कि तुम अपना यह योग साधना के ज्ञान का रोग जो है उन्हें देना, जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है।